शिंदे गुट और खासतौर पर ठाकरे गुट के बीच नूरा कुश्ती का माहौल देखने को मिलता है, जहां पर शिंदे गुट की जम करके कुटाई जो है कभी जनता करती हुई दिखाई देती है तो कभी ठाकरे गुट को उकसाते हुए खुद शिंदे गुट पिटता हुआ दिखाई देता है। और यह मामला लगातार उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ पर ठाकरे गुट ने कब्जा किया और शिंदे गुट को आईना दिखा दिया। पर बीएमसी कार्यालय में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि जहां दोनों गुट के लोग और कार्यकर्ता जो हैं आमने सामने हो गए और शिंदे गुट को मुंह की खानी पड़ी है। किस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से माहौल बीएमसी कार्यालय का बना हुआ था, जहां दोनों नेता जो हैं आमने सामने हुए और ठाकरे गुट के लोग ठाकरे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जब लगाए गए तो शिंदे गुट बुरी तरीके से चिढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसी के एवज में शिंदे गुट के लोगों ने भी नारेबाजी शुरू की और टेबल के एक तरफ शिंदे गुट और टेबल के एक तरफ ठाकरे गुट बना हुआ था, जहां देखते ही देखते कब हाथापाई की नौबत आ गई ये तस्वीर लोगों के सामने आई। और फिर बीएमसी कार्यालय के दफ्तर के बाहर कैसे ठाकरे गुट के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि जम करके शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी हुई और इस नारेबाजी के बाद जो है उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ उद्धव ठाकरे ने इस नूरा कुश्ती को लेकर के कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। इस बार पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की ओर से राज्य सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के बीच महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की उपसभापति नीलम गोरे के चेंबर में टकराव हो गया। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे के चेंबर में उद्धव ठाकरे ने मंत्री दीपक केसरकर से कई सवाल किए। उन्होंने केसरकर से पूछा कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, इसके बाद भी आप लोग हमारे खिलाफ जांच करा रहे हैं, हमारे ऑफिस कब्जे में ले रहे हैं। इस पर दीपक केसरकर ने बिना कोई जवाब दिए ही निकल गए, क्योंकि आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने की हिम्मत दीपक केसरकर में नहीं थी। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, जिनमें कुछ भी बनने का साहस नहीं होता है वे चुराने और हथियाने का सहारा लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा मंडल में परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए की उन पूरक मांगों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो विदर्भ के लिए प्रोत्साहन और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली विरोधी धड़े बुधवार शाम को 28 दिसंबर के दिन दक्षिण मुंबई के ब्रिन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में पार्टी के कार्यालय में आपस में भिड़ गए, जहां जम करके हाथापाई हुई। इसके बाद 1 घंटे तक तनाव रहा और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रण में की। ये टकराव तब हुआ जब उत्तर मध्य मुंबई से सांसद राहुल शेवाले, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव और पूर्व पार्षद शीतल महात्रे ने शाम करीब 5 बजे पार्टी ऑफिस में प्रवेश किया। ये सभी शिंदे की अगुवाई वाली बाला साहेबची शिवसेना के सदस्य हैं। इसके बाद बीएमसी ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सभी पार्टियों के कार्यालयों को सील कर दिया। बता दें कि बीएमसी की मुख्यालय में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं। शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के प्रतिद्वंदी खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख
मोहन भागवत को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि शिंदे गुट की संघ कार्यालय पर बुरी नजर है। वे उस पर कब्जा कर सकते हैं। शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर के रेशम बाग इलाके में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवर और स्मारक हेडगेवर स्मृति मंदिर का दौरा करने के लिए कुछ घंटे बाद ठाकरे का यह बयान सामने आया। दोनों नेताओं ने डॉक्टर हेडगेवर और आरएसएस विचारक एमएस गोलवरकर के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे संघ के पदाधिकारियों से भी मिले। ठाकरे ने शिंदे पर हमला बोलते हुए ये भी कहा, जिनमें कुछ भी बनने का साहस नहीं था वो लोग चुराने का काम करते हैं और आप लोग चीजों को चुरा रहे हैं जिसकी तस्वीरें जनता के सामने हैं, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा जनता के बीच जा करके। क्योंकि दीपक जो एक विधायक थे उनसे सवाल खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने किए थे और उनके शासनकाल में भी दीपक के कद को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आप लोग चुराने का काम क्यों कर रहे हैं। जो कुछ खुद नहीं बन पाते वो दूसरे की चीजों को चुराने और हथियाने का काम करते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने की और यहां भी यह भी कहा कि आरएसएस मुख्यालय पर कब्जा कर सकते हैं और वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरएसएस का प्रमुख जो है संगठन बड़ा है। आरएसएस को अब से सतर्क रहने की जरूरत है। उनकी शिंदे पर बुरी नजर है। ठाकरे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उन पर गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पर ठाकरे के बयान से दुखी हैं और कहा कि शिवसेना नेता शिंदे की रेशम बाग यात्रा को पचा नहीं पा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ठाकरे ने अतीत में कई बार कहा था कि डॉक्टर हेडगेवर स्मृति मंदिर एक ऐसी जगह है जहां से प्रेरणा मिलती है। बावनकुले ने कहा कि वे सत्ता के लिए गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है। प्रेस वार्ता के दौरान ठाकरे ने कर्नाटक के एक मंत्री के उस बयान पर भी भाजपा की खिंचाई की कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। कर्नाटक में विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपनी मांगों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई को तोड़कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भाजपा की साजिश का उसके मंत्री ने खुलासा कर दिया है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के नायकों का अपमान कराने के लिए राज्यपाल बीएस कोश्यारी के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का अपमान करने वाला व्यक्ति पद पर कैसे बना रह सकता है। ठाकरे ने कहा कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा विदर्भ के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र के लोगों को इसकी उम्मीद थी कि कोई हक में उनके फैसला लिया जाएगा, पर जहां एक तरफ ठाकरे गुट लगातार शिंदे गुट से सवाल कर रहा है तो वो बचते हुए, नजरों को झुकाते हुए सामने से निकल जाते हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें ऐसी सामने आई कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।